श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 3 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 4 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण देख रहा अथवा सुन रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा, महादेव उसके सिर पर अपनी कृपा अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 4 अध्याय में क्या बताया गया है। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को सापों द्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचार कर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप को उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके सिर ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वरी प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोहित रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। इसी शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए श्रापों उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राज्य का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रीय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिवों को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्हें भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, महान ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जाने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग अत्यंत
दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट, विवाह, गृहस्थ, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। तो दोस्तों यहीं पे अध्याय 4 समाप्त होता है। आगे की कथा अध्याय 5वें में आएगी और हम अगले वीडियो में डालेंगे कि किस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को शिव कथा के बारे में सुनाया और कार्तिकेय का जन्म बताया। तो अध्याय 5वें में बताया गया है कि महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन उस निगुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकट सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का अभिभाव तथा उनके साकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। तो ये बताया गया है 5वें अध्याय में। आगे की कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव अवश्य लिखना।